जगत में, अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जगत है वो हम लोग तो मिट्टी, पत्थर और स्वयं में भेद करते हैं। तो ये ऋषि कहते हैं इसमें ईशावास्य सर्वम में कि अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जगत है जड़ चेतन स्वरूप जगत है। यहाँ एकदम जड़ जिसमें चेतना न हो ऐसा कुछ भी नहीं। पत्थर भी, हिमालय पहाड़ पत्थर ही पत्थर है, पर उसमें भी चैतन्य चेतना है। हमारे पास उसको जानने का उपाय नहीं है। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिसिन पढ़ते हैं, उसमें जानने का उपाय जान जाते हैं, करते हैं। तो ईशावास्य में ये ईशोपनिषद एक घोषणा करती है कि अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है जगत हमको जो दिखता है ये सब चेतन स्वरूप है। यहाँ जड़ कुछ भी नहीं है। जड़ उसको कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की प्राण की चेतना नहीं है। ठीक है, प्राण की चेतना नहीं है पर उसका अस्तित्व तो है। वो अस्तित्व तो हम नकार नहीं सकते हैं। कैसे है, क्या है, उसको वो ऋषिगण देखते हैं। तो उस चेतन को, उस ईश्वर को ध्यान में रखते हुए तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, उसका उपयोग कर लो, उसका भोग कर लो। संसार में रहे आए हो, उसका भोग करते हुए माँ गृधः कस्य सिद्धनम, माँ गृधः, इस संसार में किसी के प्रति आसक्त मत हो। ये ईशावास्य उपनिषद में केवल 18 श्लोक हैं, छोटा सा उपनिषद है, पर जितने उपनिषद के महत्व, बड़े बड़े उपदेश तत्व हैं, सब इस ईशोपनिषद में हैं। संसार में रहो, संसार छोड़ दो नहीं तो क्या, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, संसार में रहते हुए जो आवश्यक है उन सुविधाओं का उपयोग करो। माँ गृधः कस्य सिद्धनम, क्योंकि ये धन, भोग्य पदार्थ, संसार किसका है? किसी का भी नहीं है। बड़ी से बड़ी चीज़ें, बड़े हमारे देश में, पूरी पृथ्वी में जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो बड़े बड़े राजा थे, उनके मंत्री थे, धनवान लोग थे। तो उन लोगों के पास धन, संपत्ति, महल, घर द्वार सब कुछ था। जीवित अवस्थाओं में सद्गुरु की कृपा से अगर उन्होंने उसको छोड़ दिया होगा तो मुक्ति है। नहीं तो फिर जन्मे हैं, मनुष्य जन्म भी नहीं मिला, कुत्ता होके उसी घर में रह रहे जिस घर के हम मालिक थे। क्योंकि धनम, भोग्य पदार्थ, कस्य सिद्ध, किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। तो मनुष्य को छोटा बड़ा उसके धन से नहीं समझना चाहिए कि वो धनवान है, करोड़पति है या लखपति है। तो लखपति, करोड़पति भी संसार में है, और एक मजदूर जो रोज कमा के खाता है वो भी संसार में है, एक भिखारी है वो भी संसार में है। तो इसमें सर्वशक्तिमान कौन है? सर्वशक्तिमान है वही परमेश्वर, वही परमात्मा जिसने हमें जन्म दिया। इस बार ये शरीर लेकर हम आए, इस शरीर के आने में, जन्म आने में हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जिसके विषय में हम कुछ जानते नहीं। मनुष्य या कोई महान गुरु जिन्होंने आत्मज्ञान लाभ किया है वो
हमको बताएंगे कि अरे इस कितनी बार तो ऐसा रहा है, हो सका है, इतना बड़ा हुआ है, पर आज उसका तुझको स्मरण नहीं है और मैं सब जानता हूँ। तो क्या करना चाहिए? तेन त्यक्तेन भुंजीता मागध कस्य सिद्धनम। ये याद रहे कि ये चराचर में जो कुछ दिख रहा है ये ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर उसमें सन्निहित है। उसमें का कुछ भाग हमको उसने दिया है कि तुम इसको देखो, सबके कल्याण की बात सोचो, क्योंकि परमेश्वर सब में व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमेश्वर न हो, वो ईश्वर से परिपूर्ण है, इसका कोई भी अंश उससे रहित नहीं है। तब उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस संसार से ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन करने के लिए ही विषयों का यथाविधि उपयोग करो, अर्थात विश्व रूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी से तुम्हारा निश्चित कल्याण है। वस्तुतः ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है और परमेश्वर से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, ये भूल जाता है। हमारे दैनंदिन जीवन का अनुभव भी अपन लोग देखें तो संसार विचित्र है। इसका वैचित्र इतना अधिक और इतना महान है कि कोई जान नहीं सकता। आज से ज़्यादा दिन नहीं, 200 साल पहले, 300 साल पहले, जब रेलगाड़ियाँ नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, टेलीग्राफ नहीं था, तो उस समय के चिंतनशील लोगों ने, ऋषियों ने देखा कि कैसे हुआ, तो उन्होंने उनके गुरु की प्रेरणा से या भगवान की प्रेरणा से भीतर देखा, अपने आप को जाना, और अपने आप को जब जानने की कोशिश की तब उन्होंने देखा कि अरे वही आत्मा सब जगह जड़ चेतन सब में विराजमान है, और वो आत्मा अद्वितीय है, एक है। मेरे भीतर जो जीवनी शक्ति है, जो आत्मा है, वही जीवनी शक्ति महापुरुषों में थी, वही जीवनी शक्ति चींटी में है, वही जीवनी शक्ति हाथी में है, घोड़े में है, ऊँट में है। पर उनके साथ विवेक नहीं, उनका विवेक है केवल खाने पीने तक। हाथी, ऊँट भूख से मर जाएगा पर वो मांस नहीं खाएगा, नहीं खा सकता है, मर जाएगा। बहुत तीव्र इच्छा हुई तो अगली बार कुत्ता होके जन्मेगा, जब वो मांस खाने की क्षमता रख सकेगा। तो इसलिए तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी हमको इस संसार में दिखता है, इसका उपयोग करो, इसकी आसक्ति मत रखो। त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक इसका भोग करो। भोग करने की बात नहीं है। क्या मागधा कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है जिसके लिए तुम इतने हाय हाय कर रहे हो? इस प्रकार की आसक्ति मत रखो, अर्थात किसी का भी नहीं है, ये सब उसी ईश्वर का ही है। और उस ईश्वर ने हमको कुछ सीमित समय के लिए दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। उस 100 साल में बचपन से लेकर युवावस्था आते तक तो याद ही नहीं आता जीवन का उद्देश्य। अच्छी शक्ति है, धीरे धीरे संसार का भोग करते हैं हम लोग, खाते पीते, घर, पति पत्नी, संतान,
कहीं नाम यश राजा हो गए, फकीर हो गए, भिखारी हो गए, पर ये जो कुछ भी होते हैं वो जिसको जो मिला है हमें, वो अगर हम याद रख सके कि भाई किसका है, किसने दिया है। संसार में इतने लोग हैं, सब एक से एक वस्तुएं चाहते हैं, अधिकांश को मिल भी जाती है, तो वो कौन है जो सबका मालिक है। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका जो मालिक है वही मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा उसी का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। और इसमें जो आसक्त हो जाता है तो अपनी आसक्ति के अनुसार फिर उसका जन्म होता है, फिर भूल भी जाता है। पर एक मत ऋषियों का यह है, बहुत हुए है, कि मनुष्य मरकर फिर पशु योनि में नहीं जाता है। पर कुछ ऐसे लोग कहते हैं नहीं, कोई बंधन नहीं है। पशुवत व्यवहार यदि वो मनुष्य योनि पाकर कर रहा है तो मर के फिर वो पशु ही होगा, चाहे हाथी हो जाए, ऊंट हो जाए, घोड़ा हो जाए। और इस संसार में जो इतने भेद हैं, इस भेद के लिए हम चिंतन करके देखें तो चिंतन में हम पाएंगे कि हम जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उसी का उपयोग करके नई चीज़ें बना सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स विच आर अवेलेबल। वैज्ञानिकों ने इतना सब बना। हवाई जहाज़ बनने के पहले हवाई जहाज़ में जो लगा हुआ है अभी, वो तो उस समय भी था, वही लोहा लक्कड़ जो जिससे हवाई जहाज़ की मशीन बनी, जो कुछ बना वो सब तो वही था। उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे हो, ये उस वैज्ञानिक का, उस इंजीनियर की उपयोगिता थी, उसने बनाया और आज हजारों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये ईशावास्य उपनिषद में कहता है कि जो कुछ है, जो हमें मिला है, भविष्य मिलेगा, वो परमेश्वर की पूजा के लिए मिला है। ये भाव रखो। इसका कोई एक मालिक है जिसके पास ये सब कुछ है, हम नहीं जानते क्या नहीं। जो कुछ भी मनुष्य सोच सकता है, मनुष्य विचार करके ठीक कर सकता है, वो सब उपलब्ध है। तो एक सीमा है जिस सीमा को मनुष्य पार नहीं कर सकता। तो वो पहली सीमा है काल या समय। संसार में हमारा जन्म हुआ, जब थोड़ी सी बुद्धियाई करने लगे तो ये समझ में आया, अब कोई नया एक्सपेरिमेंट करना हो, वैज्ञानिक ने देखा कि उसमें समय का, टाइम का फैक्टर बहुत आवश्यक है। तो सब कुछ जान गया। उस वैज्ञानिक ने कहा कि हाँ, अमुक अमुक वस्तुओं को अगर तुम 10,000 साल तक इस कॉम्बिनेशन में चलाते रहो तो तुम्हारी जवानी कभी खत्म नहीं होगी। आज तक ऐसा संभव नहीं हुआ। वस्तुएं थी, वस्तुएं हैं, वस्तुएं रहेंगी। हमारे शरीर में भी बहुत सा वस्तु का भाग है और एक चेतना, आत्मा का भाग है। तो आत्मा में जो कर्ता का भाव है कि मैंने सब किया, उसको निकालो और सोचो कि किसी ने हमको दिया है, अपने अपने कर्मों से हम पाए, और एक समय आएगा कि उसको हमको छोड़ना पड़ेगा।
तो सब कुछ हमसे छूट जाएगा, हम अपने आप से नहीं छूटेंगे, हम जीवित रहेंगे उस समय। शरीर मर गया, सूक्ष्म शरीर में रहेगा, और सूक्ष्म शरीर में रहते हुए फिर से संसार के सब कार्य में फंसेगा, और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। तो क्या होगा? तो उसका उत्तर यही उपनिषद कहते हैं कि मरने के पहले यदि तुम जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो, तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।